नमस्कार। आज हम लोग हाँ, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमारी कक्षा हो चुकी है, जिसमें वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्ण संयोग करना, वर्ण विच्छेद करना सीख चुके हैं, शब्दों को पहचानना सीख गए थे कि कौन से शब्द किस लिंग में आते हैं, और फिर संज्ञा शब्द यानी कर्ता पद बताया था कि कर्ता किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब मिला देंगे यानी क्रिया मिला देंगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा। तो हम उसी के बारे में इस कक्षा में चर्चा करेंगे और बड़ी आसानी से मैं बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आइए देखते हैं अब। क्रिया को धातु बोलते हैं, है ना। क्रिया को हम धातु बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी वाक्य को बनाते हैं हम, कोई भी, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब यानी क्रिया, यानी कर्ता और क्रिया। कर्ता किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को बोलते हैं, और क्रिया वर्ब को। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक सरल वाक्य बन जाता है। अब तक हम लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, यानी सह तौ ते त्वम युवम यूयम अहम अवाम वयम। अब इस कक्षा में हम क्रिया के बारे में जानेंगे और फिर उसका प्रयोग करना सीखेंगे, तो हम सरल वाक्य बनाना सीख जाएंगे। मैंने वादा किया था कि 5वें वीडियो में अवश्य आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम धातु यानी क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द है ना, जिससे क्या पता चलता है कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है, उसी को हम धातु यानी क्रिया बोलेंगे। जैसे गम धातु बोलता हूँ, है ना। गम धातु का अर्थ होता है जाना, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, और हस धातु का होता है हंसना। ये जो मूल जो धातुएं हैं, है ना, उन्हीं का रूप चलाते हैं हम, और फिर उनका अलग अलग अर्थ है। आइए हम देखते हैं। धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। जो भी धातु रूप होंगे, तीन पुरुष होते हैं हमारे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर्ता पढ़ा था। सह तौ ते प्रथम पुरुष हो गया, त्वम युवम यूयम मध्यम पुरुष हो गया, और अहम अवम वयम उत्तम पुरुष हो गया। और वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और काल, ठीक है, यानी वर्तमान काल का हम रूप चलाएंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का चलाएंगे, और फिर पास्ट टेंस का चलाएंगे। तो यानी धातु रूप जो चलेंगे, पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। धातु रूपों के काल को ही हम लकार यानी टेंस कहते हैं। धातु रूप के जो काल होते हैं, यानी जो भी धातु रूप हम चलाना चाहते हैं जिस काल में, है ना, काल मतलब समय, है ना, तो उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लकार। क्या बोलते हैं? लकार। जैसे लट लकार बोलूंगा तो यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल। लिट लकार बोलूंगा तो फ्यूचर टेंस, और लंग लकार बोलूंगा तो पास्ट टेंस। यानी काल मतलब समय, समय को ही संस्कृत में बोल रहे हैं हम लकार। आइए आगे देखते हैं। धातु रूप कुल 5 लकारों में चलते हैं। धातु रूप टोटल 5 लकारों में चलते हैं। वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन सीबीएसई के विद्यालय जितने भी हैं, वहाँ पर बच्चों को पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 बताए जाते हैं, और 5 ही आवश्यक रूप से है। पांचों में ही 10 को सम्मिलित कर दिया गया है। आइए देखते हैं 5 कौन कौन से हैं मुख्य। लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस, लोट लकार यानी इम्पेरेटिव मोड, और विधिलिंग लकार यानी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं शुड, है ना, चाहिए अर्थ में। ये 5 लकार हमारे हो गए, टोटल 5 लकार। जब भी पूछा जाएगा कि हाँ कितने लकार होते हैं यानी कितने टेंस होते हैं, 5। अब आइए, इन पांचों में से सबसे पहला हम लेंगे लट लकार, यानी वर्तमान काल से संबंधित वाक्य बनाना सीखेंगे कि वर्तमान काल का कैसे हम प्रयोग करेंगे।
आइए आगे देखते हैं वर्तमान काल को कैसे पहचानें। जो क्रिया वर्तमान समय का बोध कराती हो उसे लट लकार यानी वर्तमान काल कहते हैं। कोई भी क्रिया है ना, वो यदि हो रही है, संपादित हो रही है, उसको किया जा रहा है ना, तो उसके करने से पता चल रहा है कि अभी हो रही है ना, तो यानी वर्तमान काल हुआ। बाद में होगी तो फ्यूचर टेंस, और हो गई है क्रिया वो, है ना, तो पास्ट टेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं अभी, जो भी क्रिया वर्तमान समय का यानी अभी के बारे में बता रही है ना, जिसको करने से पता चल रहा है कि अभी ये हो रहा है, उसको हम लट लकार बोलेंगे यानी वर्तमान काल। लट लकार याद रखेंगे। जैसे वह जाता है या वह जा रहा है, वह खाता है या वह खा रहा है। इंग्लिश में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस अलग अलग है, लेकिन दोनों को कहने के लिए संस्कृत में लट लकार का ही प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। आइए हम देखते हैं लट लकार के कौन कौन से मुख्य प्रत्यय हैं, जिस जिस प्रत्यय को लगा करके आप आसानी से रूप चलाना सीख जाएंगे। आपको हर धातु के रूप याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक प्रत्यय याद कीजिए और धातु के साथ में मिलाते जाइए, आपका सब आराम हो गया, है ना। जैसे देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन में कैसे चलाते हैं। धातु रूप हमारे तीनों पुरुषों में चलेंगे, है ना, और तीनों वचनों में चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे धातु प्लस अति। जो भी धातु है उसमें अति प्रत्यय जोड़ देंगे। फिर द्विवचन में धातु प्लस अतः और धातु प्लस अंति। वैसे ही धातु प्लस असी, धातु प्लस अथः, धातु प्लस अथ, धातु प्लस आमी, धातु प्लस आवह, धातु प्लस आमह। यानी जो भी धातु है उसके साथ में ये प्रत्यय जोड़ देना है। अति अतः अंति, असी अथः अथ, आमी आवह आमह। ठीक है, आइए आगे जैसे बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे। पठ धातु से जोड़ना है। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार में रूप चला रहे हैं यानी वर्तमान काल में। पठ धातु है और अति प्रत्यय है, ठ हलंत है। अति का अ ठ में मिल गया। वर्ण संयोग करना, वर्ण विच्छेद करना तो आप लोग जान गए हैं ना। यहाँ पे मिलाएंगे हम। पठ धातु ठ हलंत है, हलंत मतलब आधा है वो, और आगे अ है अति का अ, तो उसमें मिल गया पठती बन गया। यदि वर्ण संयोग करने नहीं आता है ना, तो एक हमारी वीडियो थी सेकंड नंबर की, सेकंड क्लास, उसको आप देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। पठ धातु ठ हलंत है ना, उसमें अति प्रत्यय मिला दिए पठती बन गया। अतः प्रत्यय मिला देंगे पठतः, अंति पठन्ति। असि पठसि, अथः पठथः, अथ पठथ। आमि पठामि, आवह पठावह, आमः पठामः। तो प्रत्यय धातु के साथ में मिला दिए तो बहुत आसान हो गया। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। इस प्रकार से ये रूप चलाने आ गया। अब हम देखेंगे कर्ता जो पढ़े थे, कर्ता के साथ में क्रिया का प्रयोग करना सीखेंगे। कैसे करेंगे हम, है ना। पठ धातु के साथ में हम कर्ता, कर्ता किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। तो उसी के साथ में जहां का कर्ता है वहीं की क्रिया होगी, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन है सह, तो क्रिया भी होगी प्रथम पुरुष एक वचन की, पठती। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे है तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में जहां का कर्ता है वहीं की क्रिया, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होगी। इतना ध्यान रखेंगे आप। देखिए जैसे सह पठती, सह तौ ते, उंगलियों पे आप गिन करके कर लेंगे। सह तौ ते, पठती पठतः पठन्ति, तीनों के साथ में बैठा देना है क्रमशः। सह पठती वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो सह तौ ते आप लोगों को बताया था पिछली कक्षा में, सर्वनाम जब शब्द पढ़े थे, तो पुल्लिंग के लिए हो गया और स्त्रीलिंग में बनेगा सा ते ताह। सा ते ताह, लड़की के लिए यूज करेंगे। तो सा पठती, ते पठतः, ताह पठन्ति। तो सिर्फ प्रथम पुरुष में ही लिंग चेंज होता है ना। वह के लिए बोलें, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं शी, शी मतलब वह, और ही मतलब ही वह।
यानी मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों में अंतर है। तो वैसे ही यहाँ पर भी संस्कृत में भी वह के लिए अलग होगा। सह मतलब पुल्लिंग में हो गया सह तऊ ते, और स्त्रीलिंग में हो गया सा ते ताह। लेकिन इंग्लिश में जब तुम बोलना होता है तो यू, लड़की भी है तब भी यू बोलते हैं, और लड़का है तब भी आप यू बोलेंगे, है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, संस्कृत में भी, है ना। तो सिर्फ प्रथम पुरुष में लड़का और लड़की का भेद है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं। जैसे आई बोलना है मैं, है ना, और लड़की है तब भी बोल रही है आई, और लड़का है तब भी बोल रही है आई, बोल रहा है आई, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें भेद नहीं होगा। आइए मध्यम पुरुष में देखते हैं। मध्यम पुरुष क्या करता है, त्वम युवाम यूयम। त्वम पठसि युवाम पठतः यूयम पठतः। अहम, ठीक है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, वैसे ही लड़की के लिए बैठा देंगे। आइए उत्तम पुरुष में देखते हैं। अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो आप ऐसे ही करेंगे, एक धातु रूप याद कर लें पठ धातु का, और कर्ता के साथ में मिलाकर के बोलने का अभ्यास करें। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। यदि आप कर्ता उंगलियों पर याद कर लिए बोल करके, सह तौ ते त्वं युवां यूयं अहम अहम वयम, और एक धातु रूप, तो बाकी आप आराम से सब रूप चला पाएंगे। बिल्कुल आसान है, और 20 सेकंड में आप पूरा बोल लेंगे। सह तौ ते त्वं युवां यूयं अहम अवाम वयम। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। आइए अब आगे देखते हैं। ये तो एक बता दिया आपको। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय धातु और दूसरा परिवर्तनीय धातु, ठीक है। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक अपरिवर्तनीय जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, और एक है परिवर्तनीय धातु जिसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे नीचे देखिए, अपरिवर्तनीय धातु है जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे पठ धातु है। पठ धातु में क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रत्यय जोड़ देंगे, अति अतः अंति। पठ धातु में जोड़ दिए तो पठति पठतः पठन्ति। वैसे ही लिख धातु में जोड़ दिए तो लिखति लिखतः लिखन्ति। लेकिन परिवर्तनीय धातु में क्या होता है, मूल जो धातु है पा धातु, वो किस में चेंज हो जाता है, पिब में। मूल धातु पा है जिसका अर्थ होता है पीना, उसको हम चेंज कर देते हैं पिब में, और फिर वही प्रत्यय ऊपर वाले लगा देंगे, पिबती पिबता पिबंती। रूप सेम चलेगा, सिर्फ यहाँ पे धातु मूल जो है वो चेंज हो गई है किसमें, पिब में। जैसे गम धातु है गच्छ में चेंज हो जा रही है ना, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। धातु रूप में कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो धातुएं दो प्रकार की होती हैं, पता चल गया। अपरिवर्तनीय जिसमें कोई चेंज नहीं होता, डायरेक्ट प्रत्यय मिला देते हैं, और एक है परिवर्तनीय जिसमें धातु परिवर्तित हो जाती है। आइए फटाफट, पठ धातु का रूप तो हम लोग सीख लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी धातुओं का रूप चलाते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रथम पुरुष का शब्द दिया है, तो आप तीनों पुरुषों में चला रहेंगे, है ना। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति। पूरा रूप चला देंगे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः। तो आपका काम क्या है कि जितने भी धातुएं हैं यहाँ पे, उसके साथ में कर्ता को मिला करके बोलेंगे तीनों पुरुषों में, ठीक है। आगे देखते हैं, लिख धातु का है लिखति लिखतः लिखन्ति। आप आगे बोल लेंगे लिखसि लिखतः लिखतः, लिखामि लिखावः लिखामः, तीनों पुरुषों में बोलेंगे और कर्ता के साथ में मिलाते जाएंगे। सह लिखति यानी वह लिखता है, तौ लिखता वे दोनों लिखते हैं, ते लिखन्ति वे सब लिखते हैं, त्वम लिखसि तुम लिखते हो, युवाम लिखतः तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखतः तुम सब लिखते हो, अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, आवाम लिखावा हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखामा हम सब लिखते हैं। देखिए पूरा डिस्क्राइब करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ सिर्फ ऐसे ही टेम्प्रोरी लेवल पे बना दूँ आपको, है ना, और सिर्फ अपनी बात बोल दूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक बात पहुँचे और समझें, इसलिए एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ। एक बार ये बेस बन गया तो फिर आगे के लिए हमेशा के लिए छुट्टी। हस धातु का अर्थ होता है हंसना, सेम रूप चलेगा जैसे पठति पठतः पठन्ति, हसति हसतः हसन्ति। आगे रूप चला लेंगे कैसे, मध्यम पुरुष में हससि हसथः हसथः, हसामि हसावः हसामः। वैसे ही अब कर्ता मिला देंगे, सह हसति
तौ हसतः ते हसन्ति, त्वं हससि युवां हसतः यूयं हसतः, अहम हसामि आवां हसावः वयम हसामः। ऐसे करके आप पूरा धातु जितनी है ना, उसके साथ में आप मिलाते जाएंगे। खेल धातु का खेलती, खेलता, खेलंती। खाद धातु का खाना, यानी मैक्सिमम जो धातुएं हैं आपको अर्थ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक खेल मतलब खेलना, खाद मतलब खाना, हंस मतलब हंसना, तुम बोलते जाएंगे। वद मतलब बोलना, वदती, वदतः, वदंती। तो मिला करके कर्ता के साथ में आप बोलेंगे। धाव मतलब दौड़ना, धाव धातु का अर्थ होता है दौड़ना। धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावतः, धावामी, धावावः, धावामः। चल धातु का चलना अर्थ होता है, यानी धातु का तो अर्थ याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको मैक्सिमम। चलती, चलता, चलंती। तो आपका काम क्या है, कर्ता के साथ में क्रिया को मिलाते जाइए, आपका वाक्य बनाने आ गया। नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमंती, नमसी, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। ठीक है। रक्ष धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। ठीक है। भ्रम धातु का भ्रमण करना यानी घूमना अर्थ होता है भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। वि उपसर्ग के साथ में कस धातु है, यानी खिलना। विकस का अर्थ होगा खिलना, विकसित होना, है ना। विकसति, विकसतः, विकसंति। अब देखिए आपके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके और बताएंगे। क्रिया को संस्कृत भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिया को, आप लोग आंसर देंगे। धातु कहते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, धातुएं दो प्रकार की होती हैं। कर्ता के परिवर्तन से धातु रूप का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कर्ता के किस चीज से, कर्ता के यदि पुरुष चेंज कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी चेंज होगी, यानी धातु रूप भी चेंज होगा। कर्ता के यदि वचन चेंज कर रहे हैं, है ना, यदि मान लीजिए पुरुष है, प्रथम पुरुष का हम ले रहे हैं रूप सह, तो क्रिया भी यानी धातु रूप भी सह के अकॉर्डिंग पठती होगी, है ना कि पठामी, है ना। यदि कर्ता ले रहे हैं मान लीजिए द्विवचन का, है ना, सह तौ, तो धातु रूप भी द्विवचन का ही आएगा, पठतः, तौ पठतः। अच्छा, कर्ता का यदि लिंग चेंज कर रहे हैं तो उससे धातु रूप चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ सह पठती पुल्लिंग में हो गया, और सा पठती, सा स्त्रीलिंग में, है ना, तो सा पठती। यानी कोई भी लिंग हो, है ना, लिंग के कारण, यानी कर्ता का यदि लिंग चेंज हो रहा है ना, कर्ता के लिंग के परिवर्तन से धातु रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब आपको अर्थ मिलाने हैं। मूल खाद धातु का अर्थ क्या होता है, हस धातु का अर्थ क्या होता है, नम धातु का अर्थ क्या होता है, वद धातु का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से आप लोग मिला करके अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपको वाक्य बनाने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करें।